स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ 2023 की जो वैकेंसी आई है इसके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट, और ये फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 10 टेस्ट सेट सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो चैनल पे सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट की विशेषता ये है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लिए गए हैं, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है उससे प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। तो इसको सॉल्व करने से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है एग्ज़ाम टाइम में। तो इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर सॉल्व करें। साथ ही साथ ये जीएस का टेस्ट है, तो ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए भी लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन +5 कब आयोजित हुआ था? तो +5 यानी कि जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, उसमें 5 साल और प्लस करो तो कब आयोजित हुआ? तो ये हो जाएगा 1997। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1997 जो होगा इसका सही आंसर होगा। पृथ्वी सम्मेलन +5 जो है यह 1997 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नियरी अवस्थित है कहाँ पे? तो यह नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता जो पड़ती है वह पड़ती है आद्य ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था? तो केशव बलिराम हेडगेवार थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है, और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो यह लगाई थी विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ किसके कार्यकाल में? तो यह संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और इनका कार्यकाल जो था वो 1842 से 1844 तक था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो यह 1950 में बनाई गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। ऑप्शन सी, योजना आयोग कब बनाई गई थी? 1950 में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ ये अभियान? तो यह आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था वह पारित हुआ था 1919 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, जिसके विरोध में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है। किसका अंग है यह? तो यह अंग है गोंडवाना लैंड का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, किसकी समाधि है यह? तो यह है जवाहरलाल नेहरू जी की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सलारगंज संग्रहालय जो है यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? कौन सा है? तो यह है गैर नृत्य। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो यह जो बिछाई गई थी यह लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो है वह ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने किया, और प्रथम रेलवे लाइन 1853 से बम्बई से थाड़े के बीच में डलहौजी के समय में ही बिछाई गई थी। और जो सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया था वह ग्रेट इंडियन पेनिनसुला
रेलवे द्वारा किया गया था। तो ये सब आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के कारण में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। उस समय लॉर्ड कैनिंग, जिसका कार्यकाल जो था वह 1856 से 1862 तक था। नेक्स्ट प्रश्न है, पतंजलि का संबंध किससे है? किससे है पतंजलि का संबंध? तो पतंजलि का संबंध जो है वह योग दर्शन से है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? कौन है ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसांग उत्सव, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग कहाँ मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। लोसर एक त्यौहार है जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, लोसांग जो है वह सिक्किम का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा की गुहा मंदिर संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं अमीर खुसरो। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है वह है अनुच्छेद 19। संविधान में प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु 19(1) जैसे इस तरीके से 19(1) का में जो है वर्णित वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित किया गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायपालिका जो है यह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं रिट जारी कर करके। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो यह कहा गया है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो यह था मोहम्मद हसन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं रहीम सेन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, गयासुद्दीन तुगलक से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कलादी में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो यह कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे वह किस वंश से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे शाक्य वंश से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो है मंगोलाइड प्रजाति की हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं, कौन है? तो यह नदी है
गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वर्धमान के लिए अगर एक वाक्य आता है, पूछता है वर्धमान के लिए एक वाक्य, तो इसके लिए होगा निरंतर बढ़ते रहना। निरंतर, जो निरंतर बढ़ता रहे उसको वर्धमान कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदी में पूछ सकता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा की स्थापना किसने की? खालसा की स्थापना जो की थी वह गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ओडिसी, मणिपुरी और कथक, ये सब तीनों जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। गरबा जो है अभी हाल ही में यूनेस्को की मूर्त लिस्ट में शामिल हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं होगा। बाकी ओडिसी, मणिपुरी, कथक ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ऑप्शन सी गरबा जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत जो है यह सामवेद से लिया गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि सामवेद जो है यह संगीत से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, किस घराने से संबंध है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे बनारस घराने से ये संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए बनारस घराने से संबंधित है सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो यह बजाते थे वायलिन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी लोक कला जो है यह बिहार के मिथिलांचल एरिया से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो यह घुला रहता है साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जंग लगती है, किसके कारण लोहे पर जंग लगती है? तो यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड से जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से क्षार किए फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से उपयुक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी के कारण लोहे पर जंग लगती है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित हैं, कहाँ पे अवस्थित हैं? तो यह अटलांटिक महासागर में है, गिनी की खाड़ी। वहाँ पे आप देखेंगे कि पश्चिमी जो अफ्रीका है, तो वहाँ पे जो है नीचे जहाँ पे टोगो, बेनिन, घाना ये सब कंट्रीज हैं, उसके नीचे जो है गिनी की खाड़ी है। वहाँ पे शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। तो यह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और अनुच्छेद 226 जो है इसके तहत हाई कोर्ट जारी करता है। 5 प्रकार की रिटें ये लोग जारी करते हैं, जिसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 रिटें जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो याद रखिएगा। तो इसमें पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? कौन सी रिट जारी कर सकता है? तो यह जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन की खोज की थी, किसने की थी? तो यह की थी बैटिंग ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, किससे? तो यह किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी
ईंधन गैस नहीं है। कौन सी ईंधन इसमें गैस नहीं है? तो हास्य गैस जो है यह ईंधन गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस या निश्चेतक के रूप में भी काम करती है। जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो हास्य गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे पूछा गया ईंधन गैस नहीं है, तो भाप, अंगार गैस और प्रोड्यूसर गैस, मार्स गैस, ये सब ईंधन गैसें हैं, जबकि हास्य गैस जो है यह ईंधन गैस नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? कौन बनाता है? तो यह बनाता है सोडियम। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है डायनामाइट के आविष्कारक? तो अल्फ्रेड नोबेल थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के द्वारा सौर किरणों का परिकिरण। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? यह किसने कहा? तो यह कहा था कूपलैंड ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक थे, ऑप्शन बी ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फरमादेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। इसको इंग्लिश में मैंडमस कहते हैं और इसका आशय होता है कि हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है? तो यह पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं जीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं बनाता? कौन सा अमीनो अम्ल नहीं बनाता? तो यह जो है टायरोसिन जो है यह अमीनो अम्ल नहीं बनाता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में इन्होंने चंपारण में किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? किसने छोड़ी थी वकालत? तो मोतीलाल नेहरू जी ने छोड़ी थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? कौन जुड़े गांधी जी से? तो सरोजनी नायडू जी जुड़ी गांधी जी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो यह की थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह रिपन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की? किसकी स्थापना की? तो यह स्थापना हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यह है यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? किस हार्मोन का स्राव होता है? तो यहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी कथन सत्य हैं, मतलब सबका होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा सेरिब्रम। मस्तिष्क में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है सेरिब्रम के कारण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? तो यह नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? किसका उपयोग करती है कोशिका? तो यह ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वह 120/80 होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने दिया? तो यह दिया है केशवानंद भारती वाद 1973 में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? किस मुकदमे में किया? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमे में किया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जबकि 1980 के मिनर्वा मिल्स वाद में भी इसका समर्थन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो यह एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन डी। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इससे मूल अधिकार से निकाल करके भाग 12 में कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है कौन सी है? तो यह है ड्यूरामीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वह इसी झिल्ली को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली तो ड्यूरामीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वह है मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो यह है इंडोनेशिया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है नील नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक? तो यह मैक्सिको है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही। मैक्सिको में जो चिहुआ हुआ है उसको चांदी राजधानी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, मैक्सिको। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जो डोनबास रीजन है यह यूक्रेन में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये? तो उत्तरी सागर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा तो यह बनती है हिंद महासागर में, अफ्रीका के पूर्वी तट के पास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना है? तो आप लोग ये डायग्राम देखिएगा। ये है पृथ्वी, ये पार्ट हो गया क्रस्ट, ये है क्रस्ट, ये हो गया मैंटिल, और ये पार्ट जो है यह है कोर। क्रस्ट, मैंटिल, कोर। तो जो क्रस्ट है वो बना है सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से, और जो मैंटिल है वह पार्ट बना है सीमा यानी कि सिलिका, एक मिनट, ये पार्ट जो है सियाल, सीमा और निफे यानी कि निकेल और फेरियम। तो पूछा गया है कि पृथ्वी का क्रोड बना होता है किससे बना होता है? तो लोहा और निकेल से बना होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन डी, लोहा और निकेल से बना है पृथ्वी का क्रोड यानी कि कोर।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? कौन सा अधिकार भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता? तो यह है समान आवास का अधिकार। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और टोक्यो जापान की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था कैनिंग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसी को भारत का पहला वायसराय भी बनाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? तो यहाँ आर्य समाज ने दिया था, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से जो नदी बहती है वह नर्मदा है, और यही नदी भ्रंश घाटी से ही होकर बहती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी दामोदर नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? कैसे भिन्न थी? तो यह इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और अच्छा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो यहाँ पे सभी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? कौन सा है भारत में प्रथम स्थापित? तो यह है तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं, कौन कौन सा शामिल है यूनाइटेड किंगडम में? तो नागालैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को किसने बसाया? तो इसको बसाया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में राजस्थान के वन विभाग द्वारा राज्य में 3 नए वन्य जीव संरक्षण अभियानों की घोषणा की गई। इन 3 नए वन्य जीव संरक्षण अभियानों के साथ अब राजस्थान वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 26। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6वें हिंद महासागर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये करंट के क्वेश्चन है। 12 से 13 मई 2023 के मध्य यह सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। इसका पहला संस्करण वर्ष 2016 में सिंगापुर में हुआ था। अब इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो है केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पहला गलत है जबकि दूसरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन ने सीमावर्ती माड़ा गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया। यह गांव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? माड़ा गांव। तो यह स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन किन 2 शहरों के मध्य प्रचालित होगी? किन 2 शहरों के मध्य प्रचालित होगी? तो यह प्रचालित होगी तिरुवनंतपुरम और कासरकोड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2023 में व्यापार और निवेश का 6वां भारत कनाडा मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ ये? तो यह आयोजित हुआ ओटावा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 मई 2023 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के 10 उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2023 के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है ये पूछा है। तो इस सूची में गोल्फर फिल मिकेल्सन 6ठे स्थान पर, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन पूछा गया कौन सा सही नहीं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में G20 पर्यटन एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो यह जैन धर्म ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्यादवाद
सिद्धांत है? किसका सिद्धांत है क्षयवाद? तो यह सिद्धांत है जैन धर्म का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी? तो यह जो लिपि थी यह ब्राह्मी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोक उत्सव है? तो यह असम का लोक उत्सव है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ के जो प्रेजेंट में सीएम हैं वह हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सतत विकास से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्नामित किया गया? किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 2021 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था लंदन में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो यह चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो यह उत्बी था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन था? तो यह अलबरूनी था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और मलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो यह मिलती हैं देवप्रयाग में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? किनसे अधिक प्रभावित थे? तो यह लियो टॉलस्टॉय से ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? तो यह लाला लाजपत राय जी पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मौत हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी इसमें से गंगा की सहायक नहीं है? तो कोसी, गंडक और सोन ये तीनों है। सुवर्णरेखा जो है यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी बछेंद्री पाल जी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? तो यह समतल कैसे बनता है? तो यह समतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह है अपवर्तन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है किससे? तो यह निकाला जाता है लाइकेन से, यानी कि लिटमस पेपर जो है वह लाइकेन से बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा नदी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो गोदावरी हो जाएगा। और पूरे भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह है गंगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो यह भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र जो है वह कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह आर.जी. सरैया के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की? तो सौरमंडल की जो खोज की यह की है कॉपरनिकस ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है?
तो यह है आर्गन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो यह होता है क्षोभ मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इक्वाडोर में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं धरातलीय तरंगे? तो यह होती हैं यल तरंगे, जिनको लव वेव भी बोला जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी की एक मात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। कौन सी इसमें नदी है जिसका उद्गम मैदान में है? तो गोमती जो है इसका जो उद्गम है या मैदान में है, या फुल्लर झील से निकलती है गोमती, और इसके किनारे लखनऊ जौनपुर और लखनऊ सुल्तानपुर और जौनपुर जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के वह स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे सुमेल करना है, पहले सुमेल कर लेते हैं। दामोदर घाटी तो यह बराकर, दामोदर घाटी बराकर, सोन घाटी, सोन घाटी उमरिया, सोन घाटी उमरिया, और गोदावरी घाटी तो यह सिंगरेनी, गोदावरी घाटी सिंगरेनी, और महानदी घाटी तो यह तलचर। तो इसका सही जो कूट होगा इसका सही कूट है ऑप्शन ए 2 3 4 1, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? किससे हुई है? तो यह हुई है टेथिस सागर से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 40 प्रश्न और ये सेट हमने सॉल्व कर लिया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।